हम आज बात करते हैं बेटा मौर्य समाज की। मौर्य साम्राज्य के बारे में बात करते हैं। मौर्य साम्राज्य में जो हमारे क्वेश्चन आए थे यूपीपीसीएस में, वो सारे क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके बेटा, तो आप लोग डिस्कस बहुत ध्यान सुनना, क्योंकि ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वन लाइनर क्वेश्चन है बेटा। तो पहला क्वेश्चन है, मौर्यों के इतिहास के लिए अधिक प्रमाणिक माना जाता है, तो वो है बेटा विष्णु पुराण को। विष्णु पुराण को माना जाता है। ये यूपीपीसीएस के 2023 में आया है बेटा। ठीक। आंध्रों के इतिहास के लिए अधिक प्रमाणित माना जाता है, तो मत्स्य पुराण को माना जाता है, पुराण को। ठीक, ये आपका यूपीपीसीएस के भी आया है 2023 में। ठीक। मौर्य काल में सदैव राजा के पास रहने वाले जो विश्व परीक्षक वैद्य को कहा जाता था, क्या कहा जाता था? जंगली विद कहा जाता था, जांगली विद कहा जाता था। ये आपके यूपीपीसीएस आयुर्वेदिक या आयुर्वेद आर्य ना आयुर है ना आयुर्वेदाचार्य के क्वेश्चन में आया, 2022 में आया था। शासक जो मौर्य राजवंश से संबंधित नहीं है, तो वो अग्निमित्र राजवंश से संबंधित नहीं है। ये आपका यूपीसीएस में आया। अशोक के स्तंभ लेखों के लिए पत्थर निकाला जाता था चुनार से। ओके, यूपीपीसीएस में आया बेटा, यूपीपीएससी में आया। ओके, तो इसके बाद देखो, अशोक का वह शिलालेख जो धार्मिक संश्लेषण या के बारे में कहता है, तो 12वां शिलालेख है जो यूपीपीसीएस में आया हुआ है। ओके, फिर सम्राट अशोक ने अपने राज्याभिषेक के बाद कलिंग पर विजय प्राप्त किया था, तो 8 वर्ष के बाद प्राप्त किया था बेटा। ये आपका RFO तथा मेंस के जीएस पेपर फर्स्ट में आया हुआ क्वेश्चन है। प्राकृत भाषा के पोषक थे कौन? सतवाहन नरेश थे। कला के लोक पक्ष को अधिक प्रोत्साहन मिला था सतवाहन कला में बेटा। ये भी यूपीपीसीएस प्री एग्ज़ाम 2021 में आए हुए क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट बेटा। तो आप लोग इसको जरूर देख के जाइए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कि मथुरा मूर्ति शैली प्रारंभ हुई थी कुषाण के शासनकाल में हुई थी बेटा। ओके, उसके बाद वे शासकों जिन्होंने गिरनार क्षेत्र में जल संसाधन व्यवस्था की ओर ध्यान दिया, तो कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक थे बेटा। उसके बाद राजा जिसके एक अभिलेख से सूचना मिलती है कि वो शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ है, तो कौन है? अशोक। यूपीपीसीएस मेंस जीएस फर्स्ट पेपर में पूछा गया है 2011 में। सारनाथ स्तंभ का निर्माण किया था, अशोक ने किया था। यूपी लोअर प्री पीसीएस 2008 में पूछा गया है क्वेश्चन। अशोक द्वारा स्थापित सुरक्षित स्तंभ है, कौन है बेटा? लौरिया है, जो नंदनगढ़ है, नंदनगढ़। ओके, ये भी जीएस में पूछा गया है। अशोक का वह अभिलेख जो कनक मुनि बुद्ध के अस्तित्व को प्रमाणित करता है बेटा, तो कौन है? निगाली सागर स्तंभ अभिलेख है। ओके, उसके बाद गुजरा है ना, गुजर्रा लघु शिलालेख जिसमें अशोक के नामोल्लेख किया गया है, वो स्थित है मध्य प्रदेश के दतिया जिले में स्थित है बेटा। ओके, ये यूपी लोअर पीसीएस में पूछा गया 2008 में। अशोक अभिलेख में से पूर्ण रूपे धार्मिक सहित पूर्णता के प्रति समर्पित अभिलेख है, वो यूपी लोअर पीसीएस में पूछा गया बेटा क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन आंसर क्या है, इस क्वेश्चन आंसर है शिलालेख 7 है ना, शिलालेख 12। ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम पढ़ा था जेम्स प्रीसेप्स में पढ़ा था। ओके, देखिए आगे देखिए बेटा, इसमें क्या है, अगला क्वेश्चन है आपका है कि प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता चला है कहाँ से बेटा? अनुराधापुर। ओके, यूपी से प्री में पूछा गया है बेटा, जीएस में। पत्थर पर प्राचीनतम शिलालेख थे, प्राकृतिक भाषा भी थी बेटा, जो यूपीपीसीएस की प्री जीएस 2009 में क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये क्वेश्चन आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा। ओके, अब ये क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए बेटा। क्वेश्चन क्या है कि क्वेश्चन है आपका, इलाहाबाद में
अशोक स्तंभ सूचना प्रदान करता है समुद्रगुप्त के बारे में। ओके, ये मेंस में पूछा गया है। फहीयान भारत आया, कब आया था बेटा? 399 AD के लमसम आया था। यूपीपीसीएस GIC में पूछा गया है। ओके, कलिंग युद्ध का विवरण हमें ज्ञात होता है 13वें शिलालेख में बेटा। मौर्यान मंत्रिपरिषद में राजस्व इकट्ठा करने से संबंधित था, कौन है बेटा इसका? लोअर पीसीएस में पूछा गया ये समाहर्ता। ओके, अशोक का समकालीन तुर्मय राजा था, मिस्र था बेटा। मकदुनिया में अशोक का समकालीन राजा था, कौन था बेटा? एंटीगोन या गॉन्टस था। ओके बेटा, टालेमी फिलाडेल्फस जिसके साथ अशोक के राजनय संबंध थे, वो कौन था? कौन शासक था? मिस्र का बेटा। एक इतिहासकार के अनुसार शिलालेख में अशोक ने जिस धर्म को प्रतिपादन किया वह राजधर्म था, फ्लीट था बेटा। ओके, उसके बाद आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीन रूप है ब्राह्मी है। यूपीसीएस जीएस में पूछा गया है किसने साहित्यपूर्ण उदारता, करुणा या त्रिविधि आधार पर राजधर्म स्थापना की? अशोक ने, जो यूपीपीसीएस प्री जीएस में पूछा गया 1993 में। ओके, सांची के स्तूप बनवाया, सांची का स्तूप बनवाया अशोक ने बनवाया था। यूपीपीसीएस के प्री में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए बेटा। क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बुलंदी बाग प्राचीन स्थान था पटलिपुत्र में। ये मेंस में पूछा गया जीएस फर्स्ट पेपर में। मौर्य काल के तक्षशिला के प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र द्वार खुले थे ब्राह्मणों को, क्षत्रिय को, वैश्यों के लिए। ओके बेटा, मौर्य काल में दंड विधान थे, काफ़ी कठोर था। कालासी प्रसिद्ध अशोक के शिलालेख के कारण हुआ था। चाणक्य का दूसरा नाम क्या था? विष्णुगुप्त था। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन व्यतीत किए थे कहाँ पर? श्रवण बेलगोला में इन्होंने व्यतीत किया था। ये सारे क्वेश्चन आपके यूपीपीसीएस से, यूपीपीसीएस प्री मेंस सभी से ताल्लुकात करते हैं। ये आपको आप लोग रख के जाना, वेरी इंपॉर्टेंट है। ओके, जय हिंद जय भारत। ये आपके मौर्य साम्राज्य से हैं। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जय हिंद।